नमस्कार, मेरा नाम नीलम बंसल है। हम बुलंदशहर से आए हैं और मैं ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित हूँ। मेरी 30 साल की उम्र है और मेरा इलाज अपोलो हॉस्पिटल में डॉक्टर मनीष सिंघल के अंडर चल रहा है। लेकिन मैं हिम्मत रख के अपना इलाज करा रही हूँ। मुझे 8 महीने से कैंसर है। मेरा इलाज मनीष सिंघल के अंदर बहुत अच्छा चल रहा है, जिससे इसका रेस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा मिला है और हमें हिम्मत रख के अपना इलाज कराना चाहिए। इससे डरना नहीं चाहिए। 30 साल की उम्र में मुझे कैंसर हुआ है, लेकिन इसका इलाज हर तरीके से संभव है। ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है, संभव है। हमें हिम्मत और दवाई पे विश्वास रख के ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अब मैं एकदम ठीक हूँ और मेरी कीमोथेरेपी चल रही है। अभी भी एकदम इलाज चल रहा है और मैं स्वस्थ होने के कगार पर हूँ। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनीष सिंघल, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली एंड नोएडा से। हम बात कर रहे हैं मिसेस बंसल की। मिसेस बंसल को बहुत ही कम उम्र में ब्रेस्ट कैंसर हुआ। अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा सा कैंसर एडवांस था। ऐसा हो सकता है कुछ थोड़ी सी लापरवाही हुई, जब गांठ बनी छाती में तो नहीं समझ में आया इस उम्र में कि कैंसर भी हो सकता है। जब वो आई हमारे पास तो थोड़ा सा कैंसर दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी स्प्रेड कर गया था। हालांकि ब्रेस्ट कैंसर के कुछ सब टाइप्स होते हैं जो समझने बहुत ज़रूरी हैं। उनको जो सब टाइप था वो था HER2 पॉजिटिव। HER2 एक तरह का ऑन्कोजीन है जो 25% ब्रेस्ट कैंसर सेल्स में, यानी 25% लोगों में अप रेगुलेटेड होता है या एक्टिवेटेड होता है, बाकी 75% में नहीं भी होता है। जिन लोगों में ये HER2 रिसेप्टर अप रेगुलेटेड या एक्टिवेटेड होता है, उन लोगों के अंदर कुछ स्पेशल दवाइयाँ आई हैं जिनको हम टारगेटेड थेरेपी कहते हैं। ये कीमोथेरेपी के साथ दी जाती हैं, यानी कीमोथेरेपी भी दी जाती है और टारगेट थेरेपी भी दी जाती है। इन टारगेटेड थेरेपीज़ का रिजल्ट इतना अच्छा है कि ज़्यादातर लोगों में कैंसर टोटल अंडर कंट्रोल चला जाता है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि ये टारगेटेड थेरेपीज़ और कीमोथेरेपीज़ जो हैं ये ब्रेन तक नहीं जाती, क्योंकि ब्रेन के चारों तरफ एक ऐसी परत होती है जो भगवान ने हमें दी है, जिसमें ये टारगेट थेरेपीज़ उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाती। जब हमने मिसेस बंसल का ट्रीटमेंट शुरू किया तो जैसे मैंने बताया, उनके बॉडी में और भी कहीं पार्ट्स पे ये डिज़ीज़ का इफ़ेक्ट था। जब हमने थेरेपी दी तो पूरी बॉडी से गायब हो गया। मतलब जो पेट CT स्कैन था उसके अंदर कोई भी डिज़ीज़ बिल्कुल भी कहीं नहीं मिला। आज भी वो थेरेपी ले रही हैं। अब कीमोथेरेपी नहीं चल रही, उनकी अब टारगेटेड थेरेपी लगती है। कीमोथेरेपी तो 8 साइकिल हो गई थी, उसके बाद ख़त्म हो गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिज़ीज़ जो था ब्रेन में जा पहुंचा, और एक बार नहीं 2 बार। और ब्रेन तक जैसे मैंने बताया ये दवाइयाँ नहीं पहुंच पाती, तो हमें वहाँ पर पिन पॉइंट रेडिएशन, स्टीरियोटैक्टिक रेडिएशन करके हमने उन स्पॉट्स को जला दिया। आज ब्रेन वाला पार्ट भी सब ठीक है और उनकी थेरेपी चल रही है। आपने देखा उनके बाल भी सब आ गए। अब थेरेपी में कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। टारगेटेड थेरेपीज़ का मतलब ही यही होता है कि साइड इफ़ेक्ट्स के बगैर बीमारी को ख़त्म करना या बीमारी को टोटली मारना। इन सब टारगेटेड थेरेपीज़ के माध्यम से, कीमोथेरेपी के माध्यम से अब उनकी डिज़ीज़ ओवरऑल 99% कंट्रोल में है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से कंट्रोल में चलती रहेंगी। अनफॉर्चुनेटली एक और बात यहाँ पर सीखने की है या समझने की है कि 30 साल की उम्र में, इतनी यंग एज में भी ब्रेस्ट कैंसर का प्रकोप हम पर पड़ सकता है, यानी किसी भी औरत पे पड़ सकता है। हमें जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। अगर ब्रेस्ट के अंदर, स्तन के अंदर कोई भी गांठ नज़र आती है जो आपको आशंका भी लगती है कि शायद ये गांठ क्या है, कैंसर है नहीं है, हमें पता नहीं, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, तुरंत डॉक्टर से मिलें, जांच कराएं, मैमोग्राफी कराएं, अल्ट्रासाउंड कराएं। ये जांचें से हमें काफ़ी हद तक अनुमान लग जाता है कि कैंसर है या नहीं, क्योंकि अगर अर्ली स्टेज में वो हमारे पास आती तो 100% क्योरेबल हो सकती हैं। बट अगर लेट स्टेज में आते हैं तो अच्छे से अच्छे इलाज के बाद भी क्योर रेट 100% नहीं अचीव हो पाता। कंट्रोल रेट बहुत अच्छा है, लेकिन क्योर रेट उतना अच्छा नहीं है लेट स्टेज में।
तो ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है समझनी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, ये सिर्फ एक ही उदाहरण है, और मैं समझता हूँ कि इससे आपको प्रेरणा भी मिलेगी, जागरूकता भी मिलेगी, और आप अपना ख्याल अच्छे से रख पाएंगे। धन्यवाद।